नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक राम भक्त की कहानी। ये कहानी आज के समय की नहीं है। ये कहानी सन 1950 की है, जिस समय हमारे पास इतनी गाड़ियाँ वगैरह सुविधाएं नहीं होती थी, ना ही शहर इतने विकसित हुआ करते थे। कहानी शुरू करते हैं। सन 1950। ये घटना सन 1950 की है। सरजू अपने साझे व्यापारी साथी के साथ बैलगाड़ी में बैठ कर जा रहा था। अपने गांव से थोड़ी दूरी पे बंगाल का एक गांव पड़ता है, जो उसमें बिहार राज्य के हिस्से से सटा था। असम और बिहार से जुड़ा हुआ एक राज्य था, जो अभी झारखंड राज्य हो गया है। बंगाल और बिहार का वह हिस्सा आपस में जुड़ा था, और वह हिस्सा बिहार और बंगाल का बॉर्डर के लगभग पड़ता था। बैलगाड़ी में से जाने में उससे करीब एक दिन का समय लग जाता। सरजू अपने साथी के साथ बैलगाड़ी से उस स्थान पर जाने वाला था, क्योंकि व्यापार के सिलसिले में उसे बहुत से कपड़े बंगाल से लेके आने थे, जो अपने गांव में वो बेचता। सरजू अपने साथी के साथ बैलगाड़ी में बैठा और निकल पड़ा वहां जाने के लिए। समय अपनी गति से चलने लगा और बैलगाड़ी भी। बैलगाड़ी का मालिक बैल को हाँकते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता। थोड़ी ही देर में सरजू अपने दोस्त रामू और बैलगाड़ी का मालिक बंगाल के उस हिस्से में पहुंच गए, जहां कपड़ा का बहुत बड़ा क्षेत्र था। आज से इतना साल पीछे 1950 में आज के जैसा समय नहीं था। वहां कुछ गाड़ियां मोटर तो चल रहे थे, लेकिन बाकी शहरों की तुलना में बंगाल बहुत विकसित था और कोलकाता बहुत ही ज़्यादा विकसित था, और बंगाल का ये हिस्सा उतना विकसित नहीं था। पर सरजू बहुत दूर की जाने की स्थिति में नहीं था, ना ही उसकी आर्थिक स्थिति इतनी थी कि वो कलकत्ता से कपड़े खरीदे। चूँकि सरजू की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, बल कलकत्ता एक महंगा शहर था, तो वो बंगाल के बॉर्डर के इस क्षेत्र से कपड़े खरीद के सरजू और उसका मित्र के सहयोगी के साथ वो वापस जाने वाला था अपने व्यापार के लिए, और बैलगाड़ी का मालिक भी उनके साथ में ही था। सरजू अपने व्यापार के लिए बहुत से कपड़े खरीद लेता है और उन्हें बोरियों में भरवा के बैलगाड़ी पर रखवा लेता है। साझी व्यापारी भी साथ में ही रखवाने का हेल्प करता है। सरजू को लौटने में रात हो जाती है, और बैलगाड़ी ने कहा, अगर हम इस समय नहीं लौटते हैं तो हमें रात में यहाँ रुकना पड़ेगा, और ये शहर ऐसा है जहाँ हम किसी को नहीं जानते, और उस समय तो होटल वगैरह भी नहीं होते थे, तो किसी के घर में रुकना, किसी को ना जानते हुए किसी के घर में रुकना सुरक्षित नहीं हो सकता था। ऐसा ही उसने कहा, ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये इलाका बहुत सी जंगली जानवरों और बहुत सारे ऐसे लोगों से भरा है जो चोरी डकैती का अधिक कार्य करते हैं। हमारे लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सरजू और उसके मित्र ने तय किया कि वो लोग रात के समय ही लौटेंगे, लेकिन रात के समय लौटने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, और सरजू और उसके मित्र ने बहुत सी भूतों की घटनाओं की कहानी सुनी थी। सरजू बैलगाड़ी पे बैठ गया, पर सरजू को एक बात पता थी, भगवान राम का वो बहुत बड़ा भक्त था। वो हर समय उसके ज़बान पे राम राम का ही नाम रहता। कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले वो राम राम का नाम लेता, और कार्य का अंत करने से पहले भी राम राम का ही नाम लेता। व्यापार के सिलसिले में बाहर निकलने से पहले भगवान राम का ही बोल के निकलता कि राम जी आप मेरे साथ रहो, राम जी आप भी चलेंगे, और ऐसा उसने मान लिया था। सरजू और उसके साझी मित्र में बहुत दोस्ती थी, पर इस दोनों की दोस्ती होने के बाद भी साझी मित्र को भगवान राम के ऊपर इतना विश्वास नहीं था। भगवान हर समय हमारे साथ चलेंगे, ऐसा कैसे कह सकते हो तुम? हर समय क्या वो खाली बैठे हैं जो हमारे साथ चलते फिरते रहेंगे? ऐसा कह के उसका मित्र हंसने लगा। सरजू को हंसी आई, पर उसने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम देख लेना, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो भगवान हमारे साथ होंगे, इस बात का तुम्हें पूरा विश्वास और यकीन हो जाएगा। बैलगाड़ी पे जंगल वाले इलाके से गुजरने लगी। बहुत सारे जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, खास करके भेड़ियों की आवाज़, जो भेड़ियों का झुंड सामने से आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता कि इंसानों का झुंड सामने से आ रहा है। ऐसे सरजू और उसके साथ जो बैलगाड़ी हाँक रहा था, और उसके मित्र, तीनों के ही प्राण सूख रहे थे, क्योंकि उनके चेहरे कटे कटे दिख रहे थे। और ऐसे लोग बार बार उनके बैलगाड़ी के सामने कभी आते, कभी लगता कि कोई बैलगाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा है, और कभी जोर से आवाज़, किसी रोने की आवाज़, ऐसी तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। बैलगाड़ी को रोकना अपने जान को संकट में डालने के बराबर था। यानी एक सेकंड के लिए भी बैलगाड़ी आती तो वो भूतों के हाथ ही चढ़ जाते।
ये भूतों के जंगल होने की बात सच थी या झूठ ये तो पता नहीं, पर संजू या उसके दोस्त के आंखों का धोखा था। पर उन्हें बार बार ऐसी ही चीजें दिखाई दे रही थी जो आगे उनके आंखों के सामने उत्पन्न हो रही थी, जो उन्हें दिन में नहीं दिखी थी, पर उस समय अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। कभी लगता कोई औरत रो रही, उसके रोने की आवाज़ आती, तो कभी कोई मदद के लिए बुलाती, तो कभी कोई सफ़ेद साड़ी में औरत दिखाई देती, कभी कोई फटे पुराने कपड़ों में बैठा आदमी रोता दिखाई देता, तो कभी कोई बहुत ही बड़ा जानवर दिखता जो सामान्य से बहुत ही बड़ा होता, या कोई बहुत बड़ा भालू दिखाई दे जाता। ये सब क्या था? ये आंखों का धोखा था या कोई छलावा? कभी कभी कोई झोपड़ियाँ नजर आती तो ऐसा लगता वहाँ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, पर यह सब कुछ तो छलावा ही था। सरजू और उसके दोस्तों को पता था और ये बैलगाड़ी वाले को भी पता था। यहाँ किसी से भी मदद के लिए रुकते तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते, और वो बहुत तेज बैलगाड़ी हाँकने लगा। बैल तेजी से दौड़ना शुरू कर दिए। बैलगाड़ी चलते चलते बहुत तेजी से जा रही थी और सरजू लगातार राम राम का नाम जप रहा था, क्योंकि ये सच में बहुत डराने वाली स्थिति थी इन छलावों की वजह से। बैलगाड़ी करीब जंगल को पार करने ही वाली थी कि थोड़ी देर में सरजू चिल्लाया, रुको बैलगाड़ी रोको, अगर नहीं रोका तो बहुत बुरा हो जाएगा। और सरजू राम राम का नाम लेते हुए उसने कहा, भगवान राम के लिए रोक दो इस बैलगाड़ी को, अब कुछ बड़ा होना है तो हो ही जाएगा, वरना राम हमें बचा ही लेंगे। बैलगाड़ी वाले को लगा शायद इसे चक्कर आ रहा है, ये शायद भूतों के चक्कर में पड़ गया है, लेकिन सरजू ने पूरी जोर दे के बोला, मैं भगवान राम का नाम ले रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो मैं छलावे के चक्कर में आ जाता, मैं भगवान का नाम नहीं ले पाता, अब तुम ये बैलगाड़ी रोको। तो बैलगाड़ी को इस बात पे विश्वास हो गया कि अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो निश्चित वो किसी छलावे के चक्कर में नहीं आया, तो उसने बैलगाड़ी को रोक दिया। पर सबको बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सुबह की रोशनी अभी दूर थी और अंधेरे के चलते लोग अंधेरे में तेजी से बैलगाड़ी दौड़ाते हुए जा रहे थे। अचानक रोकने से बैल थोड़े हड़बड़ा गए थे। सरजू झट से बैलगाड़ी के आगे उतर गया और सरजू का मित्र ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गया। आज तो हम लोग मुसीबत में फंसे ही फंसे, ये छलावे हमें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सरजू ने आगे जाके देखा, जो उसने देखा था वो झूठ नहीं था, सच में उसमें आगे, बैलगाड़ी के आगे, ठीक आगे बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। वो इतना गहरा गड्ढा था, 7-8 फीट का गड्ढा। अगर बैलगाड़ी उसमें गिरती तो निश्चित ही हमारे प्राण उखड़ जाते। बैलगाड़ी अगर उसमें गिर जाती तो हम सच में घायल हो जाते या हमारे प्राण उखड़ जाते। वो करीब गया। वो 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा था और इतने गहरे गड्ढे में गिरने पर जान का खतरा हो सकता था। सरजू ने तो एकदम से उनकी जान बचा ली, पर यह देख के बैलगाड़ी वाला हैरान था कि सरजू को कैसे पता चला इतने अंधेरे में कि यहाँ इतना बड़ा गड्ढा है। सरजू को कैसे पता चला इतना बड़ा गड्ढा? सरजू से उसने पूछा, रात का अंधेरे को छटने में अभी समय है, बैलगाड़ी बस हमारी वहाँ गिरने ही वाली थी, पर तुमने एकदम से रोक दिया, तुम्हें कैसे पता चला इतना बड़ा गड्ढा है? तो सरजू ने कहा, मैं भगवान राम का नाम लेते हुए जा रहा था, रास्ते में भी मुझे बहुत छलावे दिखे, कोई मुझे बुलाते तो कोई रोने की आवाज़ आती, कोई मुझे बहकाने की कोशिश करता, पर मैं भगवान का राम का नाम लेता और सब मुझसे दूर हो जाते। पर एक ऐसा छलावा आया, शायद वो छलावा था नहीं, वो लालटेन लेके आगे बढ़ रहा था और उसकी तेज़ रोशनी मेरे आगे पड़ रही थी। मैं भगवान राम का नाम ले रहा था, फिर भी वो दूर नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद उस लालटेन वाले ने आगे जाके एक जगह रुक गया और उसने मुझे दिखाया एक बड़ी रोशनी में कि बहुत बड़ा गड्ढा है, रुक जाओ। उसने इशारा भी किया और थोड़ी देर वो चलता हुआ चला गया। क्या तुम लोगों को ऐसा कोई आदमी दिखाई दिया था? तब बैलगाड़ी वाले ने कहा, मेरे साझे मित्र ने भी कहा, कैसी बातें कर रहे हो तुम, हम छलावों को तो देख रहे थे, पर ये लालटेन वाला छलावा तो हमें नहीं दिखाई दिया, ना ही कोई रोशनी। ये तो अंधेरे में बस हमारी आंखें मूंदे इंतजार कर रहे थे कब ये खतरनाक जंगल पार हो जाए बस। पर इतना गहरा गड्ढा, अगर हम इसमें गिर जाते तो शायद हमारी मृत्यु हो जाती। ये सुन के सरजू ने कहा, भगवान राम जब साथ में तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। वो छलावा नहीं था, तुम जानते हो वो कौन था? वो भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी थे, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। क्योंकि राम का नाम सुन के छलावे तो भाग जाते हैं, पर हनुमान जी राम का नाम लेने पे साथ में हो लेते हैं, और भगवान राम तो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि मैं उनसे कह के आया था। ऐसा कहने के बाद वो बैलगाड़ी वाला थोड़ी देर बाद
बैलगाड़ी वाला बैल और सरजू दोनों सब मित्र घबराए हुए थे, तो एक छोटे से चमड़े की बोतल निकाली। उन चारों के पानी पीने के बाद बैलों को भी थोड़ा सा पानी पिलाया। बैल भी थोड़ा अचानक रुकने से घबरा गए थे। वो थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि शायद कोई रास्ता नजर आ जाए। अब अंधेरे में निकलना और भी खतरनाक हो सकता था, क्योंकि रास्ता नहीं पता था, आगे और भी गड्ढे हो सकते थे। लेकिन थोड़ी ही देर में सुबह की पहली किरण आ गई, जो हल्की रोशनी के साथ आई थी, और उन लोगों ने धीरे धीरे बैलगाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बैलगाड़ी आते जा रही थी, इन छलांगों की आवाज़ कम होते जा रही थी, और सूरज की सारी रोशनी के जैसी ही तेज हुई, सारे के सारे छलावे गायब हो गए। अब वो लोग धीरे धीरे जंगल को पार कर गए और अपने घर सुरक्षित पहुंच गए। पर एक बात जरूर तय हो गई थी कि भगवान राम के ऊपर सरजू का पूरा विश्वास पक्का हो गया था, और सरजू के साथ अगर कोई साथ में था तो भगवान राम ही थे। इतने बड़े हादसे थे जो इन तीनों की जान बचाते, बैलों की भी जान बचाते, और अगर कुछ भी नहीं हुआ और ये छलावों ने भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, तो इसका सिर्फ और सिर्फ सरजू का विश्वास का ही कारण था, जो उनके भगवान राम पे था। आज सरजू को विश्वास हो गया, जो रोशनी उसे देखी थी, वो अंधेरे में मरने मरते हम बचे थे, वो भगवान राम की कृपा थी। और सरजू के विश्वास पे उसके मित्र को भी विश्वास हो गया, जो हमेशा ही उसकी मजाक उड़ाता था और उससे कहता था कि भगवान राम को कहाँ इतनी फुर्सत जो हमारे साथ चले। पर उसे विश्वास हो गया कि भगवान राम जब हम कहते हैं कि हमारे साथ चलो, तो वो हमारे साथ ही चलते हैं, और उसने भी भगवान राम पे विश्वास करना शुरू कर दिया। आप बताइए, आपको अपने भगवान पे कितना विश्वास है, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए हमें यह हमारी कहानी कैसी लगी।